कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता बल्कि उसका अपना नफ्स होता है। वो नफ्स जो इल्म पर फख्र करता है, वो नफ्स जो मकाम पर गरूर करता है, और वो नफ्स जो समझता है कि मैं काफ़ी हूँ। लेकिन एक दिन मौलाना रूमी का यही नफ्स आजमाया गया। कोनिया का शहर रूमी रहमतुल्लाह का दर्स चल रहा है। हजारों लोग गिरद बैठे हैं। इल्म की बातें, तफसीर, फिक्र, हिकमत। लोग उनकी तरफ देखते हैं एहतराम के साथ। रूमी उस वक्त सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, वो एक मकबूल आलिम थे। उनका मकाम बुलंद था, उनकी शोहरत दूर दूर तक थी, और शायद उनका नफ्स भी हल्का सा मुतमईन था। फिर एक अजनबी शहर में दाखिल होता है। शम्स तब्रीज़ी, आंखों में अजीब सी गहराई, चेहरे पर सुकून लेकिन अंदरूनी आग। वो सीधा रूमी के मजलिस में आता है। सब लोग हैरान, और फिर वो एक सवाल करता है। ए रूमी, ये बताओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ज़्यादा बुलंद है या बयाज़िद बिस्तामी का? मजलिस में खामोशी छा जाती है। रूमी थोड़े सख्त लहजे में जवाब देते हैं, ये कैसा सवाल है? नबी का मकाम सबसे बुलंद है, बयाज़िद बिस्तामी उनके मुकाबले में कैसे हो सकते हैं? शम्स आहिस्ता से कहते हैं, बयाज़िद से एक वक्त में ऐसे अल्फाज निकले जिनमें अपनी शान का इजहार था। लेकिन अल्लाह के नबी का अंदाज देखो, जितना उनका मकाम बुलंद था उतनी ही उनकी आजिज़ी गहरी थी। असल कमाल इल्म में नहीं बल्कि आजिज़ी में है। समझे रूमी, जितना इल्म बढ़ता है उतना ही इंसान को झुकना चाहिए। अगर इल्म ही सब कुछ होता तो इब्लीस सबसे बड़ा वली होता। मजलिस में फिर खामोशी छा जाती है। ये जुमला रूमी पर बिजली की तरह गिरता है। रूमी के अंदर कुछ टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है इल्म होना अलग बात है और अल्लाह के सामने झुकना अलग बात। नफ्स चुपचाप इंसान को ये यकीन दिलाता है कि तुम काफ़ी हो, लेकिन हकीकत में इंसान कभी काफ़ी नहीं होता। उस दिन रूमी ने सिर्फ एक सवाल नहीं सुना था, उन्होंने अपने नफ्स की आवाज़ पहचानी थी। उस दिन से रूमी बदलने लगे। इल्म रहा मगर गुरूर चला गया, शोहरत रही मगर इनकिसार आ गया, और शायद इसीलिए रूमी सिर्फ एक आलिम नहीं रहे, वो एक वली बन गए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है।